हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ 8 क्लास का बसंत बुक का चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन आंसर, जिसमें चैप्टर का नाम है जहाँ पहिया है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीर द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? इसका मतलब इसका आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा, हमारे समाज में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जैसे पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, या मतलब इसमें बताया गया जिसमें इसमें सिर्फ लड़कों पर भरोसा किया जाता है, लड़की पर नहीं। ये हमारा बहुत ही पुराना विचार है जिसको तोड़ना जरूरी है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर है, दूसरा क्वेश्चन इसका मतलब दूसरा पॉइंट है, निरक्षरता जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण वे कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, महिलाओं के प्रति भेदभाव आदि समस्या जिनके प्रति लेख जनता के जागृत करना चाहते हैं। महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, मतलब ये भी हमारे यहाँ का पुरानी मतलब रूढ़िवादी विचारधारा है जिसे बदलना जरूरी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर के कारण बताइए। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा, लेखक के इस कथन से हम सहमत है, समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक प्रत्याशा जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। समस्या के साथ साथ विचारधाराओं में भी परिवर्तन होते रहता है और ये परिवर्तन आवश्यक भी है, अन्यथा हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे और हमारा समाज दिशाहीन हो जाएगा। जब ये परिवर्तन प्रारंभ होते हैं तो समाज में एक ज़बरदस्त बदलाव होता है। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर मतलब पहला ही देखा जाता है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टाई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए थे? पुडुकोट्टाई की महिला के कौन कौन से इसका साइकिल आंदोलन के प्रारंभ हो। उसके बाद हमारा मतलब इसका आंसर हो जाएगा, साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुए। उसके बाद दूसरा हो जाएगा पॉइंट, साइकिल आंदोलन ने उन्हें नव साक्षर किया, आर्थिक स्थिति सुधरी इसका। उसके बाद हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर तीसरा, इसमें साइकिल आंदोलन ने उन्हें अधिकारों के प्रगति जागृत किया। उसके बाद चौथा हो जाएगा, साइकिल आंदोलन ने उन्हें समाज में स्वयं के लिए बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रेरित किया, समस्या और श्रम की बचत हुई। उसके बाद पांचवा पॉइंट हो जाएगा, साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर व स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा की है, पुरुष वर्ग पर निर्भरता में कमी आई है। उसके बाद ये क्वेश्चन अब हमारा दूसरा मतलब आ जाएगा, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु और साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया, इसके बारे में लिखना है। इसका प्रमुख कारण था उनका स्वार्थ। वे इस गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे, तो महिलाओं की इस जागृति में उनका साथ देना लाजमी होता है। महिलाओं ने जब आज़ादी का सम्मान करते हुए साइकिल आंदोलन को अपना हथियार बनाया तो आर साइकिल के मालिक की आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था। आज उनकी सालाना आय दुगुनी से तिगुनी हो चुकी है, तो वे इसका समर्थन अवश्य करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन से बाधा आई? प्रारंभ में तो कुछ बाधा आई होगी, नहीं तो शुरू से तो ये आंदोलन नहीं चला। उसके बाद इसका फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो इस प्रकार है, पहला, सर्वप्रथम फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत रूढ़िवादी थे, उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, फातिमा के साइकिल चलाने पर उसे फब्दिया गद्दी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। उसके बाद
तीसरा हो जाएगा उनके पास साइकिल शिक्षिका अभाता जिसके लिए उन्होंने स्वयं यकमर कस ली और स्वयं साइकिल सिखाना आरंभ किया। उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, मतलब पाठ से आगे का इसका क्वेश्चन है। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है वो क्यों रखा? मतलब इस आपके विचार से ये साइकिल इस चैप्टर का नाम जहाँ पहिया है इसका क्यों रखा गया, ये अपने बारे में आप लिख सकते हैं जो आपके मन में। जहाँ पहिया है, लेखक ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही इसका नाम रखा है। यह नाम इस आंदोलन को अपना समर्थन देने हेतु ही रखा गया। वहाँ की महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों व स्वातंत्र्य हेतु साइकिल आंदोलन का आरंभ पुडुकोट्टई की औरतों को जागृत करने का प्रयास किया था। वह बहुत उत्तम था। बेशक साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि वाले गांव में के लिए तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था। क्या महिलाओं को साइकिल चलाने चाहिए? उनके विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। इसलिए यह नाम औरतों के साइकिल नवजागरण के प्रतीक रखा गया। उसके बाद दूसरा, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष के तर्क कीजिए। उसके बाद इसका आंसर, औरतों के विकास का पथ की ओर इसका नाम रखा सकता था, क्योंकि यह औरतों ने अपने अधिकारों के प्रति जागृत होकर साइकिल को अपना हथियार चुना। इसका मुख्य केंद्र था तो स्वयं औरतें ही यदि साइकिल को न चुनकर अन्य किसी और चीज को चुनती तो कहानी का शीर्षक बदल जाता। परंतु उस कारण को चुनने वाली औरतें अपने अधिकार और आज़ादी के गतिशील के प्रबुद्ध आवाज़ उठाने वाली औरतें हैं। यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आपके मन में जो होगा उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये सब हमारा पाठ से तक क्वेश्चन था। इसके बाद आप पाठ से आगे का लिख सकते हैं, जो अपना मन से सब अपना विचार व्यक्त करना होता है पाठ से, इसलिए इस सब का विचार आप अपना मन से दीजिएगा जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं हो पाता है तो आप यहाँ से ये सब लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक करवा दिए हैं क्वेश्चन आंसर जो प्रमुख था, और आप लोग इसका आगे अपना मन से कर लीजिएगा, जिसमें आप अपना मन से, क्योंकि ये पार्ट से आगे का क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेकर। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।